हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडिया। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? बुद्ध के बारे में। हम बुद्ध के बारे में जानेंगे। जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक सिद्धार्थ को माना जाता है, जिनको गौतम के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म जो था वो 2500 साल पहले हुआ था, और ये वो टाइम था जब लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से परिवर्तन आ रहे थे, और जो गांव के जीवन थे उनमें भी काफ़ी बदलाव आ चुके थे। लोगों के रहने काम करने के तरीक़ों में काफ़ी डिफरेंसेस हो गए थे। इसीलिए जितने भी विचारक थे, थिंकर्स थे, उन्होंने इन परिवर्तन को जानने की इच्छा जताई, और वो जानना चाहते थे कि लोगों के जीवन में ये परिवर्तन कैसे आ रहे हैं, और वो जानना चाहते थे कि जीवन का जो सच्चा अर्थ है वो क्या है, कि एक्चुअल में जो लाइफ है उसका क्या मीनिंग है। वो ये सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। तो अब हम गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे। जो गौतम बुद्ध थे, उनका असली नाम तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि उनका असली नाम सिद्धार्थ था। वो किस कुल के थे? वो क्षत्रिय थे, धर्म से वे क्षत्रिय थे, और शाक्य कबीले या गण से वो बिलोंग करते थे। शाक्य उनके क्लैन का नाम था, और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत ही जल्दी अपने घर को छोड़ दिया था। मतलब उन्होंने अपने घर को त्याग दिया था बहुत ही अर्ली एज में, और जितने भी घर के सुख होते हैं, अपने घर के लोगों को, फैमिली को छोड़ के वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान जीवन के खोज में वो बाहर चले गए थे। और सालों तक उन्होंने घूम घूम के विचारकों से मिलकर इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए काम किया था। और लास्ट में जब उनको विचारकों से मिलकर बात कर कर भी संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने क्या किया, वो ज्ञान की प्राप्ति का रास्ता खुद ढूंढने के लिए चल दिए। और एंड में उन्होंने क्या सोचा, एक पीपल ट्री के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, जो कि उन्होंने खोजा था बोध गया में, जो कि बिहार में है, वहाँ बैठ के सालों तक तपस्या करी थी। उसके बाद से ही उनको बुद्ध के नाम से जाना गया। इससे पहले तक उन्हें बुद्ध नहीं बोला जाता था। जब उन्होंने सालों तक तपस्या की, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद से उन्हें बुद्ध की उपाधि दी गई थी। और उन्होंने जो अपना फर्स्ट उपदेश था, जो ज्ञान उन्हें मिला था, उसको देने का काम उन्होंने सारनाथ में किया था। सारनाथ ऐसी जगह थी जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया। और कुशीनगर जो था, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म जो था वो लुम्बिनी जगह पे हुआ था, और उनकी जो मृत्यु थी वो कुशीनगर में हुई थी। और उससे पहले के पूरे टाइम भर में, ज्ञान प्राप्ति से लेके मृत्यु तक के टाइम तक, उन्होंने पैदल चलकर यात्राएं की थी, और जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने का काम किया करते थे। और जो उनकी शिक्षा थी वो काफ़ी सिंपल थी और इजी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। उनकी जो फर्स्ट टीचिंग थी या शिक्षा थी वो थी कि जीवन जो है वो हमारा बहुत कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ये जो कष्ट और दुख हैं वो किस वजह से आते हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं, लालच है, वो बहुत ज़्यादा है। और जब वो पूरा नहीं होता, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या, हमें दुख पहुंचता है, कष्ट होता है। जैसे कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, मान लो जैसे बच्चे लोग होते हैं, उनको टॉयज़ चाहिए होते हैं, और अगर उनके मम्मी पापा उनको वो नहीं दिलाते, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं। वैसे ही हमारा जो जीवन है उसमें भी ऐसे ही कष्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, कभी ख़त्म ही नहीं होती। जो उन्होंने टीचिंग दी थी वो कहा था कि हमें जो है लोगों के लिए दयालु होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। और साथ में कि मनुष्य जीवन जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर साथ में जो जानवर हैं उनके भी हमें जीवन का आदर करना चाहिए। ये नहीं कि हमें जानवरों को मारना चाहिए, काटना चाहिए। जो बुद्ध थे उनकी टीचिंग्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी और बिल्कुल ग्राउंड लेवल की थी, जिस वजह से लोगों ने उनको काफ़ी सपोर्ट भी किया था। और बौद्ध धर्म के जो विचारक थे, जितने भी सपोर्टर्स थे, वो इनकी ओर काफ़ी अट्रैक्ट भी हुए थे। और इन्होंने कहा था कि जो हमारे कर्म होते हैं, मतलब जो भी हम कोई काम करते हैं, वो हमारे जीवन पे कैसे ना कैसे इफ़ेक्ट डालते ही हैं। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो हमारे जीवन में कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। अगर वहीं वैसे ही हम कोई गलत काम करते हैं
तो हमारे जीवन पे जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। मतलब जो कर्म है वो हमारे जीवन को लीड करते हैं। और इनकी जो शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में थी। जन सामान्य जो भाषा होती है उसको प्राकृत लैंग्वेज बोलते हैं। तो जहाँ वो रहते थे, टीचिंग्स देते थे, उन लोगों तक शिक्षा आसानी से पहुँच जाए, इस वजह से उन्होंने जन सामान्य भाषा जो थी उसका यूज़ किया था, जो प्राकृत लैंग्वेज थी। ये उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए थे, 4 सत्य बताए थे, जिसमें पहला था कि जो हमारी जिंदगी है, लाइफ है, वो पूरी सफरिंग से भरी हुई है। और सेकंड था कि जो सफरिंग्स है वो हमारी डिजायर्स की, चाहतों की वजह से आती है, जो हमारे खुद के अंदर से आती है। थर्ड बताया था उन्होंने कि हम इन सारे डिजायर्स को, अटैचमेंट्स को हटा के निर्वाण को पा सकते हैं। निर्वाण मतलब उन सारी चीजों से छुटकारा ले सकते हैं। और फोर्थ उन्होंने कहा था कि निर्वाण को पाने का तरीका इकलौता है, जो 8 फोल्ड पाथ उन्होंने दिए थे, उसके थ्रू हम निर्वाण पा सकते हैं। ये 8 फोल्ड पाथ जो उन्होंने दिए थे वो थे कि हमें राइट अंडरस्टैंडिंग हो, सही समझ हो, राइट मोटिवेशन हो, राइट स्पीच हो, राइट एक्शन ले सके हम, राइट लाइवलीहुड हो, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। इन सब की हेल्प से हम निर्वाण को पा सकते हैं।